चलिए बताइएगा फटाफट, विश्व में सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला देश? भारत में आदिवासियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? अनुसूचित। अनुसूचित जनजाति को संविधान में परिभाषित किया गया है, लेकिन उसको लेकर प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना? 990 महिला प्रति 1000 पुरुष। आदिवासियों के लड़के एवं लड़कियों को प्रशिक्षण कहां दिया जाए? युवा गृह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन जनजाति के लोग बूढ़ा देव, दुल्हा देव, सूर्य देवता की पूजा करते हैं? कौन करते हैं? भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? नीलगिरी क्षेत्र में कौन जनजाति पाई? कौन जनजाति? टोडा। चलिए आ जाइए। चलिए आ जाइए। अब अन्य जनजातियों के विषय में हम लोग जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। देखिए, भील, गोंड, संथाल, टोडा, इन जनजातियों के अलावे भारत में और भी कई सारी जनजाति हैं, जैसे कि अब सुनिए, समझिए। अब आइए बोर्ड पे आइए सीधा। जानते आज नहाए ना, शरीर सब नोच रहा। आज गए ना दोपहर में 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे मतलब 1:30 बजे, नहीं बात करने लगे किसी से, समझे? बात करने में 2:30 बज गया, फिर खाना खा के आ गए। आप लोग तो गलत ही सोचते हैं। चलिए तो आइए, अब बोर्ड पे आइए। इधर से जाएंगे तब नहाएंगे, शरीर सब नोच रहा है। आइए। हाँ देखिए, एक मुंडा जनजाति है। कौन जनजाति है? मुंडा। मुंडा 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 जनजाति जो है मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में मुंडा जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में, कौन राज्य में? झारखंड राज्य में पाई जाती है। मुंडा जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है, लेकिन झारखंड के जो आसपास के राज्य हैं, जैसे बिहार, जैसे बंगाल, जैसे ओडिशा, इन राज्यों में भी मुंडा जनजाति पाई जाती है। और मुंडा जनजाति का ही एक प्रमुख त्योहार है सरहूल। मुंडा जनजाति का ही एक प्रमुख त्योहार कौन है? सरहूल। सरहूल, सरहूल त्योहार जो है मुंडा जनजाति का ही एक प्रमुख त्योहार है। फिर आपको झारखंड राज्य में ही एक हौ जनजाति पाई जाती है। हौ, समझ गए? हौ जनजाति झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। हो, समझ गए? हो जनजाति। और ध्यान रहे, जो जनजाति झारखंड राज्य में पाई जाती है वो जनजाति लगभग बिहार में भी पाई जाती है। जो जनजाति झारखंड में पाई जाती है वही जनजाति लगभग बिहार में भी पाई जाती है, चाहे मुंडा हो, हौ हो, उराव हो, संथाल हो। ये सब जनजाति झारखंड में पाई जाती है और ये सब जनजाति बिहार में भी पाई जाती है। तो हौ जनजाति झारखंड और बिहार दोनों में पाई जाती है। लड़की मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। इतना दिन से पढ़ रही है, फिर भी जो है अभी पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल से फोटो खींच रही है। क्लास नहीं आती है तो बाद में फोटो नहीं खींच सकती है, बाद में या पहले फोटो खींचेगी। अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी ये फोटो नजर आता है। चलिए, हौ जनजाति। हौ जनजाति में जो है एक विशेष प्रकार की विवाह देखने को मिलती है, जिसे अंडी और ओपोरतिरी, अंडी और ओपोरतिरी कहा जाता है। हौ जनजाति में अंडी और
अपोर्तिरी, अंडी और अपोर्तिरी जो है विवाह का एक प्रकार है, विवाह का एक प्रकार है। जैसे आप इतिहास पढ़िएगा ना, तो इतिहास में आपको एक वैदिक सभ्यता पढ़ाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में वहां पर विवाह के विषय में बतलाया जाता है। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, पाशुपत्य विवाह, राक्षस विवाह, ये सब विवाह का प्रकार है। उसी प्रकार से जो है अंडी और अपोर्तिरी है, ये विवाह का प्रकार है। ये विवाह हो जनजाति में पाई जाती है। आपसे आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये यूपीपीसीएस मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंडी और अपोर्तिरी विवाह किस जनजाति में पाई जाती है, तो हो जनजाति में पाई जाती है। अंडी विवाह क्या है और अपोर्तिरी विवाह क्या है? देखिए, जब वार्तालाप के द्वारा, जैसे आप समाज में देखिए, समाज में विवाह कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा आप अपने समाज का अवलोकन कीजिए, विवाह कैसे कैसे होता है। एक तो लड़की के माता पिता लड़का के माता पिता से बात करता है, फिर बात करके जो है लेन देन होता है, समझ गए, जिसको दहेज कहा जाता है। और फिर इस वार्तालाप के बाद विवाह होता है। फिर जो है एक आप देखते होंगे कि लड़का को किसी लड़की से या लड़की को किसी लड़का से प्रेम हो गया, तो फिर वो लोग अपने में विवाह कर लेता है, इसको प्रेम विवाह कहा जाता है। फिर आप एक देखते होंगे कि लड़का जो है लड़की को लेकर के भाग जाता है, ये विवाह होता है, समझ गए। अब कभी काल जो है एक तरफा प्रेम में जो है, कभी काल तो दो तरफा प्रेम में एक दूसरे को लेकर के भागता है, कभी काल एक तरफा प्रेम में भी जो है एक दूसरे को लेकर के भाग जाता है, अपहरण करके भाग जाता है। तो इस सब प्रकार से जो है हमारे समाज में विवाह होता है। तो अंडी विवाह वार्तालाप के द्वारा, यानी बात करके जो विवाह होता है, वार्तालाप के द्वारा जो विवाह होता है, उसी को अंडी विवाह कहा जाता है। और वही अपोर्तिरी विवाह वर वधू का अपहरण कर लेता है, समझ गए। अपहरण के जरिए जो विवाह होता है उसी को अपोर्तिरी विवाह कहा जाता है। तो अंडी विवाह वार्तालाप के द्वारा, यानी वार्ता के द्वारा, यानी बात करके जो विवाह होता है अंडी विवाह। और अपहरण के द्वारा जो विवाह होता है उसी को अपोर्तिरी विवाह कहा जाता है। ये विवाह जो है हो जनजाति में मुख्य तौर पर जो है आपको पाई जाती है। इसके बाद आपको जो मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया, देखिए ये पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी का नाम है ना, ये सब पहाड़ी मेघालय राज्य में पाई जाती है ना, जनजाति भी है, समझ गए। मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति भी है और मेघालय में पाई जाने वाली पहाड़ी भी है, मेघालय में पाई जाने वाली पहाड़ी भी है। इन जनजातियों में जो खासी है, खासी जनजाति जो है झूमिंग कृषि करता है। कौन कृषि करता है? झूमिंग कृषि करता है। झूमिंग कृषि को ही स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, या झूमिंग कृषि को ही पैडा कृषि कहा जाता है, या उसी को ही कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, या उसी को हिमालयी क्षेत्र में खील कहा जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी या ओनम कहा जाता है, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, राजस्थान में वालतरे कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहा जाता है। नहीं बताएं, जीवन में कभी तो पढ़ेबे नहीं किए, नहीं पढ़ाए हैं। और जानते हैं ये जो अभी बताए स्थानांतरित कृषि वाला, बिहार पुलिस का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है। जो लोग बिहार पुलिस का परीक्षा देने जा रहे हैं, कृषि पूरा रिवीजन करके जाइएगा, ज्योग्राफी पूरा रिवीजन करके जाइएगा। और हम आपको बता रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा में 10 से 12 इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा, और हम आपको बता रहे हैं 90% क्वेश्चन आपके कॉपी से रहेगा। आप देख लीजिएगा, पूरे दावा के साथ हम ये बात कह रहे हैं, समझ गए। तो जो भी ज्योग्राफी, पूरा ज्योग्राफी अब खत्म हो गया है, अब ऐसे ये ज्योग्राफी के साथ खेल रहे हैं, समझ गए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब शुरू होगा तब ज्योग्राफी फिर से शुरू होगा, अब तो ऐसे ये खेल रहे हैं।
समझ गए? ज्योग्राफी खत्म हो गया है आपका। रिवीजन कीजिए, जाकर के परीक्षा दीजिए, बहुत बेहतर करके आइएगा। खाली रिवीजन करके जाइएगा, रिवीजन नहीं करके जाइएगा तो परीक्षा हॉल में रोइएगा। समझ गए? रोने के लिए जोनो नहीं मिलेगा वहां पर, कोई मिलेगा रोने के लिए? कोई नहीं, अकेले रोना पड़ेगा महाराज। समझ गए? तो चलिए, खासी जनजाति जो है झूमिंग कृषि करता है। तो आपसे पूछा जाता है कौन ऐसी जनजाति है जो झूमिंग कृषि करता है? तो झूमिंग कृषि करता है खासी। कौन जनजाति? खासी जनजाति झूमिंग कृषि करता है। इसके बाद जो है आपको डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, बूम, ये सब पहाड़ी है ना जी। कौन राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। कौन राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है ना जी। तो ये सब जनजातियों का नाम है। डाफला, अबोर, मीरी, मिसमी, ये सब जनजाति का भी नाम है। और ये सब जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। फिर आपको मिजो पहाड़ी, मिजोरम में है। मिजो जनजाति है मिजोरम में, मिजो जनजाति है मिजोरम। नागा पहाड़ी नागालैंड में है। नागा जनजाति है, नागालैंड में पाई जाती है। नागा जनजाति है। और जो नागा जनजाति है, नागा जनजाति है, नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। और इस जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। और इस जनजाति का जो एक प्रमुख त्योहार है, उस त्योहार का नाम है आपको मीथन। उस त्योहार का नाम है मीथन। मीथन, मीथन, क्या नाम है? मीथन, मीथन। तो जो मीथन नामक त्योहार है, मीथन नामक त्योहार जो है आपको नागा जनजाति का है। नागा जनजाति का है। और जो नागा जनजाति के लोग होते हैं, नागा जनजाति के लोग नागमिस नामक भाषा बोलते हैं। कौन भाषा? नागमिस। नागमिस नामक भाषा जो है नागा जनजाति के लोग बोलते हैं। नागा जनजाति के लोग नागमिस नामक भाषा बोलते हैं। और जो नागमिस भाषा है, दो भाषाओं के मिलने से नागमिस भाषा की उत्पत्ति हुई है। एगो है नागा भाषा और एगो है असमिया भाषा। नागा भाषा और असमिया भाषा, नागा भाषा और असमिया भाषा को जब मिक्स कर दिया गया तो उसी से एक नए भाषा की उत्पत्ति हुई जिसे नागमिस भाषा कहा गया। और नागमिस भाषा ही नागा जनजाति के लोग जो है आपको बोला करते हैं। फिर आपको त्रिपुरी पहाड़ी है। त्रिपुरा में, त्रिपुरी एक जनजाति का भी नाम है। त्रिपुरी जो है एक जनजाति का भी नाम है। इसके बाद जो है आपको उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति पाई जाती है, बुक्सा जनजाति पाई जाती है, जोनसारी जनजाति पाई जाती है, राजी जनजाति पाई जाती है। ये सभी जनजाति अगर देखा जाए तो ये सभी की सभी जनजाति जो है आपको उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। कौन राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। इसके अलावे एक है भोटिया जनजाति या भूटिया जनजाति। एक है भोटिया या भूटिया जनजाति। भोटिया या भूटिया जनजाति। जो भोटिया या भूटिया जनजाति है, यह जनजाति जो है हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। खास तौर पर जो भारत के हिमालयी राज्य है, भारत के टोटल 11 राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत का विस्तार जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। इन राज्यों में ये जो हिमालयी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जो हिमालयी राज्य है, इसी हिमालयी राज्य में जो है आपको भोटिया या भूटिया जनजाति पाई जाती है। और यह जो जनजाति होती है यह ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। जो भोटिया या भूटिया जनजाति होती है, यह जनजाति जो है आपको ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध होती है। आपसे पूछा जाता है कौन ऐसी जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास का गुण पाया जाता है, तो ऋतु प्रवास का गुण जो है भोटिया या भूटिया जनजाति में पाई जाती है। अब यहां पर एक सवाल यह भी पूछा जाता है आपसे कि ऋतु प्रवास क्या होता है। एक सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि ऋतु प्रवास क्या होता है। देखिए, जो भोटिया या भूटिया जनजाति के लोग होते हैं, ये पशुपालक होते हैं। ये पशुपालक होते हैं। पशुपालक होते हैं मतलब जानवरों को पालते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, इस सब को पालते हैं। तो अब पशुपालक
जो पशु का पालन करता है, पशु को खिलाने के लिए चारागाह की आवश्यकता होती है, हाँ या ना? होती है। और जो हिमालयी क्षेत्र होता है, जो हिमालयी राज्य होता है, यहां पर ठंड के मौसम में जो होता है ना, ठंड के मौसम में भूभाग पर बर्फ जम जाता है। क्या जम जाता है? बर्फ जम जाता है, बर्फ जम जाता है। और जब बर्फ जम जाता है तो भोटिया जनजाति के लोग पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतर आता है, अपना जानवर उनवर लेकर के जो है नीचे उतर आता है, ताकि पशुओं को चारागाह मिल सके, ताकि पशुओं को चारागाह मिल सके। फिर जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होता है तो फिर जो है पर्वतीय भाग में चला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, हम लोग कोसी इलाके के हैं। कोसी में क्या होता है? कोसी इलाके में क्या होता है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर बाढ़ आएगा। तो कोसी इलाका में भी पूरा का पूरा कोसी इलाका नहीं डूबता है पानी से, कुछ इलाका डूबता है, कुछ इलाका नहीं डूबता है। तो कोसी क्षेत्र में जो इलाका पानी में डूब जाता है, वहां के किसान, वहां के पशुपालक अपना भैंस, बैल, बकरी सब लेकर उन इलाकों में चले जाते हैं जहां पर पानी नहीं होता है, और जैसे पानी खत्म हुआ फिर से अपने घर को वापस लौट जाते हैं, फिर से अपने घर को वापस लौट जाते हैं। तो वही होता है भोटिया या भूटिया जनजाति पशुपालक होता है, और इस जनजाति में ऋतु प्रवास पाया जाता है। ऋतु प्रवास इस जनजाति का विशेष गुण है, और ऋतु प्रवास का मतलब यह होता है कि जो है पशुओं के चारागाह हेतु कभी पर्वतीय क्षेत्र में रहना, कभी घाटी वाले इलाके में रहना, कभी मैदानी क्षेत्र में आ जाना, कभी मैदानी क्षेत्र में आ जाना, मतलब अलग अलग ऋतु में इस जनजाति के लोग जो है अलग अलग सो रही है, देखिए आगे में बैठ के चश्मा पहन के, इसको लग रहा है चश्मा पहन लिए हैं तो थोड़े नजर आएंगे हम। अच्छा, कितना बढ़िया से सो रही थी, समझ गए? चलिए, ऋतु प्रवास कुछ दिमाग में घुस रहा है, हाँ समझ गए? तो ये चीज है। इसके बाद आगे है आपको मीना जनजाति। कौन जनजाति? मीना जनजाति। देखिए, जो मीना जनजाति है यह राजस्थान में पाई जाती है। जो मीना जनजाति है यह राजस्थान में पाई जाती है, और पूरे राजस्थान में ही जनजाति पाई जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीना जनजाति मानी जाती है। राजस्थान का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर मीना जनजाति नहीं पाई जाती है। और मीना जनजाति की अगर हम बात करें तो जो मीना जनजाति है, मीना शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है, अर्थात मछली से हुआ है, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक मीन अवतार है। इसी कारण इस जनजाति के लोग अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बतलाता है। इस जनजाति के लोग जो है अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बतलाता है, भगवान विष्णु का अवतार बतलाता है। तो यहां पर जो है हम आपको मीना जनजाति के विषय में चर्चा कर दिए हैं, मुंडा जनजाति के विषय में चर्चा कर दिए हैं, नागा जनजाति के विषय में चर्चा जो है हम आपको कर दिए हैं, समझ गए? और इसके अलावे और भी कई सारी जनजातियां हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि सोमपेन, जारबा, ओंजे, ये सब जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन, जारबा, ओंजे, ये जो तमाम जनजातियां हैं, ये सभी की सभी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपको पाई जाती है, समझ गए? तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिए मुंडा, मुंडा, मुंडा जनजाति।
मुंडा जनजाति। लिखिए जल्दी। यह जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है। झारखंड राज्य में पाई जाती है। फुल स्टॉप। झारखंड के अलावे यह जनजाति बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में भी पाई जाती है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। सरहुल। इस जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। फुल स्टॉप। आगे ह बोर्ड पे लिखा हुआ हो वही लिखिए। हो डैश देकर लिखिएगा। यह जनजाति मुख्य तौर पर झारखंड राज्य में पाई जाती है। साथ ही साथ यह जनजाति बिहार में भी पाई जाती है। बिहार में भी पाई जाती है। हो जनजाति में ही एक मिनट रुकिए ना, काटिए उसको। काटिए थोड़ा सा, पूरा मारेंगे मुझे तोड़ देंगे। बिहार में भी पाई जाती है के बाद बिहार में भी पाई जाती है, उसके बाद हो जनजाति में ही इसको काट दीजिए। अब लिखिए। अस्पष्ट नहीं होता, ठीक है, अस्पष्ट न होना चाहिए। अगर इस तरीका से भी लिखा देते, लेकिन थोड़ा आपको बाद में पढ़ने में अभी तो दिक्कत नहीं होता, बाद में अगर आप 6 महीना के बाद रिवीजन करते तो उसमें आपको दिक्कत हो जाता। देखिए, हम आपको लिखाने में जानते हैं, एकदम सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, एकदम लकलोल, बकलोल, चकलोल, ढकलोल। कोई भी विद्यार्थी आपके कॉपी को पढ़ के समझ सकता है। हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं, जो कॉपी में जिस भाषा का प्रयोग करके हम आपको लिखाते हैं, एकदम जो नालायक, निकम्मा, बेहया कुछ भी है,
अगर उसको अ आ पढ़ने आता है, को खो गो पढ़ने आता है, तो ऊपर के समझ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए उस भाषा का प्रयोग किया जाए जो जिसको आप 6 महीना के बाद भी पढ़ेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो काटना है महाराज। आप लोग तो ऐसा लगते हैं, पता नहीं, लगता है शूर्पणखा का नाक कट गया, समझ गए। अंडी और अपोर्तिरी, अंडी और अपोर्तिरी, अंडी और अपोर्तिरी, अंडी और अपोर्तिरी विवाह, अंडी और अपोर्तिरी विवाह का संबंध, अंडी और अपोर्तिरी विवाह का संबंध, अंडी और अपोर्तिरी विवाह का संबंध हो जनजाति से है। अंडी और अपोर्तिरी विवाह का संबंध हो जनजाति से है, हो जनजाति से है। वार्तालाप के द्वारा होने वाले विवाह को अंडी विवाह, उसी में लिखिए, वार्तालाप के द्वारा होने वाले विवाह को अंडी विवाह, वार्तालाप के द्वारा होने वाले विवाह को अंडी विवाह, वार्तालाप के द्वारा होने वाले विवाह को अंडी विवाह, अंडी विवाह, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को अपोर्तिरी विवाह कहा जाता है, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को अपोर्तिरी विवाह कहा जाता है, और अपहरण के द्वारा किए जाने वाले विवाह को अपोर्तिरी विवाह कहा जाता है। आगे, नागा जनजाति, नागा, 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 नागा जनजाति, नागा डैश देकर, यह नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, यह नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, यह नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है, यह नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। इस जनजाति के लोग, इस जनजाति के लोग नागमीस भाषा बोलते हैं, इस जनजाति के लोग नागमीस भाषा बोलते हैं, इस जनजाति के लोग नागमीस भाषा बोलते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस जनजाति के लोग नागमीस भाषा बोलते हैं, इस जनजाति के लोग नागमीस भाषा बोलते हैं, फुल स्टॉप। नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से, उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू, उसी लाइन में कंटिन्यू लिखना है। नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से, नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से, नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से, नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से नागमीस भाषा का विकास हुआ है। नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से, नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से, नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से नागमीस भाषा का विकास हुआ है। नागा भाषा और असमिया भाषा के सम्मिश्रण से नागमीस भाषा का विकास हुआ है। फुल स्टॉप। नागा जनजाति, उसी में कंटिन्यू, उसी में लिखते जाइएगा कंटिन्यू। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। मिथन,
नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। नागा जनजाति के लोगों का मुख्य त्योहार मिथन है। फुल स्टॉप। चलिए आगे लिखिएगा। भोटिया या भूटिया, भोटिया या भूटिया। भोटिया या भूटिया, भोटिया या भूटिया। डैश देकर। यह जनजाति मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों वाले राज्य यह जनजाति मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों वाले राज्य जैसे यह जनजाति मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों वाले राज्य जैसे 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 सिक्किम, सिक्किम कोमा उत्तराखंड, सिक्किम कोमा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। फुल स्टॉप। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। फुल स्टॉप। इस जनजाति में ऋतु प्रवास, 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 ऋतु प्रवास, इस जनजाति में ऋतु प्रवास पाई जाती है। फुल स्टॉप। इस जनजाति के लोग इस जनजाति के लोग सामान्यतः पशुपालक होते हैं। पशुओं के चारागाह के खोज में, उसी में पशुओं के चारागाह के खोज में, पशुओं के चारागाह के खोज में, पशुओं के चारागाह के खोज में, पशुओं के चारागाह के खोज में इस जनजाति के लोग, पशुओं के चारागाह के खोज में इस जनजाति के लोग अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर, 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 स्थानों पर, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर, स्थानों पर, स्थानों पर चारागाह की खोज में, चारागाह शब्द का प्रयोग किया, चारागाह की खोज में इस जनजाति के लोग अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जो
अलग अलग स्थानों पर जो जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। फिर जो है एक बोडो जनजाति है। बोडो जनजाति की अगर आप बात करेंगे तो असम में पाई जाती है। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है और बोडो जनजाति के लोग बोडी भाषा का प्रयोग करते हैं, बोडो भाषा का प्रयोग करते हैं। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। बोडो भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, समझ गए। बोडो भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना जी। तो बोडो भाषा बोडो जनजाति के द्वारा बोला जाता है और बोडो जनजाति को संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। बोडो जनजाति को संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा बोडो, बोडो जनजाति, बोडो ऐसे लिखा जाता है महाराज, बोडो, 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 यहां पे लिखे हैं बोडो, 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 डैश देकर लिखिएगा। यह जनजाति मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः असम राज्य में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग बोडो भाषा, इस जनजाति के लोग बोडो भाषा बोलते हैं। इस जनजाति के लोग बोडो भाषा बोलते हैं। इस जनजाति के लोग बोडो भाषा बोलते हैं। इस जनजाति को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस जनजाति को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस जनजाति को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। इस जनजाति को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा। भुटिया या भुटिया लिखा दिए ना, मीना। आगे हेडिंग मारिएगा मीना, 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 मीना। यह राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। यह राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। राजस्थान के प्रत्येक जिला में इस जनजाति की उपस्थिति देखने को मिलती है। राजस्थान के प्रत्येक जिला में राजस्थान के प्रत्येक जिला में इस जनजाति की उपस्थिति देखने को मिलती है। राजस्थान के प्रत्येक जिला में इस जनजाति की उपस्थिति देखने को मिलती है। राजस्थान के प्रत्येक जिला में इस जनजाति की उपस्थिति देखने को मिलती है। राजस्थान के प्रत्येक जिला में इस जनजाति की उपस्थिति देखने को मिलती है। फुल स्टॉप। मीना शब्द की उत्पत्ति, मीना शब्द की उत्पत्ति मीना शब्द की उत्पत्ति मीन, मीना शब्द की उत्पत्ति मीन, मीन से हुई है। मीना शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है।
फुल स्टॉप। मीन का शाब्दिक अर्थ, मीन का शाब्दिक अर्थ, मीन का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। मीन का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। मीन का शाब्दिक अर्थ मछली होता है। मीन का शाब्दिक अर्थ मछली होता है, मछली होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में, उसी में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक मीन अवतार है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक मीन अवतार है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक मीन अवतार है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक मीन अवतार है, एक मीन अवतार है, जिस कारण इस जनजाति के लोग अपने आप को, जिस कारण इस जनजाति के लोग अपने आप को भगवान विष्णु से जोड़कर, भगवान विष्णु से जोड़कर बतलाता है। आगे थारू, 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 डैश देकर, थारू, डैश देकर। यह जनजाति यह जनजाति मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में निवास करती है। ध्यान रहे कि यह जनजाति दिवाली जो अब आएगा कुछ दिन बाद, ठीक है, दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती, दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती थी, लेकिन वर्तमान में शोक के रूप में नहीं मनाती है, लेकिन वर्तमान में शोक के रूप में नहीं मनाती है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू बुक्सा, उसी में कंटिन्यू बुक्सा, जौनसारी, राजी, बुक्सा, जौनसारी, राजी, बुक्सा, जौनसारी, राजी इत्यादि जैसी जनजातियां
इत्यादि जैसी जनजातियां उत्तराखंड राज्य में ही उत्तराखंड राज्य में ही उत्तराखंड राज्य में ही निवास करती है, उत्तराखंड राज्य में ही निवास करती है। आगे कुकी, कुकी यह मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली कुकी, यह मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली यह मणिपुर राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। आगे गारो, खासी, जयंतिया। हेडिंग मारिए, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। हाँ, एक साथ हेडिंग मारना है, गारो, खासी, जयंतिया, डैश देकर। यह मेघालय राज्य में यह मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया, यह मेघालय राज्य में पाई जाने वाली यह मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है। यह मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है। इन जनजाति में 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 खासी जनजाति वैकेंसी और धराधर आ रहा है आजकल, इंटर स्तरीय वैकेंसी आ गया। अच्छा, बिहार दरोगा आ गया है? पेपर में आया है महाराज, है बिहार एसएससी का वैकेंसी। हाँ, इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का वैकेंसी आया है। आवेदन की तिथि 11/11/2023 से 11/11/2023 नवंबर। ओ नहीं 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 नहीं, ये गलती बोल दिया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023, 27 सितंबर 2023, और आवेदन की अंतिम तिथि है 11/11/2023। कितना पोस्ट दिया है? कितना दिया है? सुझबो नहीं करता है, मतलब दिखाइयो नहीं देता है। 11,098 11,098। तो वैकेंसी आने से क्या होगा? जिसका परीक्षा होगा उसी का न कुछ होगा। वैकेंसी तो ऐसे आएगा जाएगा। लिखिए, क्या लिखे हैं? यह मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। फुल स्टॉप। इन जनजाति में खासी जनजाति के द्वारा इन जनजातियों में खासी जनजाति के द्वारा
खासी जनजाति के द्वारा झूमिंग कृषि झूमिंग कृषि झूमिंग कृषि झूमिंग कृषि झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की जाती है। फुल स्टॉप। झूमिंग कृषि की जाती है। फुल स्टॉप। आगे और क्या बताए थे? हामी जो त्रिपुरी सब बताए थे वो सब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, नीचे से लिखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बताए थे, सोमपेन, जारबा, ओंजे, समझ गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनजाति है। और लक्षद्वीप का है वासी। वासी वासी जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। वासी जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाते हैं सोमपेन, ओंजे, जारबा। नीचे से लिखिएगा। हाँ, लिख देते हैं हम। सोमपेन हमको पता है, आप नहीं लिख पाइएगा। ओंजे, जारबा बोर्ड पे लिख दिए हैं। सोमपेन, ओंजे, जारबा इत्यादि जैसी जनजातियां सोमपेन, ओंजे, जारबा इत्यादि जैसी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे आप लोग का इंटर हो न गया है? ठीक। ग्रेजुएशन भी हो गया? तब तो फॉर्म भरिएगा आप लोग। तो नहीं हुआ है तो जाइए घास छीलिए। आगे लिखिए। आगे है, आगे लिखिए। वासी जनजाति। वासी 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 यह जनजाति मुख्यतः लक्षद्वीप में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः लक्षद्वीप में पाई जाती है। जनजाति तो बहुत है, प्रमुख बता रहे हैं, ठीक है, जो जरूरी है। नहीं तो जनजाति के पीछे आप पगला जाइएगा पढ़ते पढ़ते। और फालतू देखिए, पढ़िए उतना जितना में काम चल जाए, समझ गए। ज्यादा पढ़ने से थोड़े कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे आइएगा। अब बिहार का जान लीजिए और एक आध को जान लीजिएगा, बस हो गया। और क्या जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिहार, अरे सीधा सा बात है महाराज, जो जनजाति झारखंड में वो बिहारों में हो, संथाल, उराव, कोल, खेड़वार, गोंड ये सब जनजाति बिहार में पाई जाती है, समझ गए। फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जो जनजाति उत्तराखंड में लिखाए हैं ना, थारू, बुक्सा, जौनसारी लिखाए हैं ना, वो सब उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में थारू, बुक्सा, जौनसारी, खेरबार, गड़सिया, पतरी ये सब जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, समझ गए। इसके अलावा और भी जनजातियां हैं। नीचे से पहले इतना लिखिए।
अब ज्यादा नहीं लिखाएंगे, ज्यादा लिखाएंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। उतना बता देते हैं, लिखा देते हैं जितना परीक्षा के लिए जरूरी है। नीचे से लिखिए, हो उड़ाव, हो उड़ाव लिखना होगा। महाराज अजीब हाल है। उड़ाव, संथाल, गोंड, कोल, हो उड़ाव, संथाल, गोंड, कोल इत्यादि जनजाति इत्यादि जनजाति बिहार में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है। आगे आगे लिखिएगा, खेरबार, 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 खेरवार, गड़सिया, गड़सिया, जौनसारी, जौनसारी, बुक्सा, बुक्सा, पतरी, पतरी, खेरबार, गड़सिया, जौनसारी, बुक्सा, पतरी, खेरबार, गड़सिया, जौनसारी, बुक्सा, पतरी इत्यादि जनजाति, इत्यादि जनजाति, इत्यादि जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है, इत्यादि जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इत्यादि जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आगे जो जम्मू कश्मीर राज्य है, जम्मू कश्मीर राज्य में भी कई सारी जनजाति पाई जाती है, जैसे बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, ये सब पंजाब, सॉरी ये सब जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति, जम्मू कश्मीर। नीचे से लिखिएगा, बकरवाल, बकरवाल, बकरवाल लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। बकरवाल, गुज्जर, गुज्जर, गद्दी, गद्दी इत्यादि, इत्यादि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है, इत्यादि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है, इत्यादि जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजाति है। आगे लिखिए, लेप्चा, मुड़िया, ये सब सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। लेप्चा, मुड़िया सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। तो नीचे से लिखिएगा, लेप्चा, मुड़िया लिख देते हैं, लेप्चा, मुड़िया। देखिए, हमको जितना याद है उतना आपको याद रहना चाहिए। हमको जितना याद है उतने पे मेरा रिजल्ट सब होता है, तो हमको जितना याद है उतना याद कर लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर हमसे एक भी कम याद रहा रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। लेप्चा, मुड़िया सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। अब क्या कीजिएगा, कंपटीशन पूछता है तो पढ़ना होगा ना महाराज, नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा। लेप्चा, मुड़िया सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है। लेप्चा, मुड़िया सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है।
सर दर्द मत कीजिए, अब नहीं ज्यादा लिखाएंगे, ठीक है। आगे डाफला वाला लिखना ले, डाफला, मीरी, मिसमी, अबोर, ठीक है, ये सब लिखिए ना। अरुणाचल प्रदेश में लिखिए, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी लिखना होगा हमको, लिखना होगा, वो सब मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। लिखिए डाफला कोमा मीरी, डाफला कोमा मीरी कोमा अबोर, डाफला कोमा मीरी कोमा अबोर कोमा मिसमी इत्यादि जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इत्यादि जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आगे त्रिपुरी जनजाति त्रिपुरा में, त्रिपुरी जनजाति त्रिपुरा में कोमा त्रिपुरी जनजाति त्रिपुरा में कोमा मिजो जनजाति मिजोरम में, मिजो जनजाति मिजोरम में, मिजो जनजाति मिजोरम में कोमा अंगामी जनजाति, अंगामी ऐसे लिखा जाता है। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती 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 है। आगे हो गया, अब कितना लिखिए। एक और चेचू जान लीजिए, चेचू आंध्र प्रदेश में, चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश में, चेचू, लंबाडा, बंजारा, ये सब आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति। एक और पॉइंट लिखिए, चेचू, बंजारा, लंबाडा, चेचू, बंजारा, लंबाडा इत्यादि जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इत्यादि जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। चलिए अब क्या करना है, इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। पढ़िए फिर हम याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी, जितना आज बतलाए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको पढ़िए जल्दी, इधर उधर मत कीजिए। पढ़िए जल्दी, पढ़िए। पढ़िए जल्दी, फटाफट पढ़िए। बतिया नहीं बोले, लड़का बतिया, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। पढ़िए।
पढ़ लिए जी, पढ़ लिए है आइए आइए बोर्ड पे आइए, आ गए। कहां से बताना? मुंडा से। मुंडा कौन राज्य की जनजाति है? झारखंड ना जी। मुंडा कौन राज्य की जनजाति है? मुंडा कौन राज्य की जनजाति? मुंडा कौन राज्य की जनजाति? मुंडा का प्रमुख त्योहार, मुंडा का प्रमुख त्योहार, मुंडा का प्रमुख त्योहार। चलिए, हो किस राज्य की जनजाति है? हो किस राज्य की जनजाति? अंडी और अपोरतीरी किस जनजाति में विवाह का पद्धति? किस जनजाति में? किस जनजाति में? वार्तालाप द्वारा जो विवाह होता, वार्तालाप द्वारा जो, अपहरण द्वारा, अपहरण द्वारा। अच्छा, नागा जनजाति कौन राज्य में पाई? कौन राज्य में? नागा जनजाति कौन राज्य में? नागा जनजाति के लोग कौन भाषा बोलते हैं? कौन भाषा? कौन भाषा? नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार, नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार, नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार मिथुन है। अच्छा, ऋतु प्रवास कौन जनजाति में पाई? ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। अच्छा, भोटिया जनजाति कौन राज्य में? हिमालयी पर्वतीय राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भोटिया जनजाति कौन राज्य में पाई जाती है? भोटिया जनजाति कौन राज्य में पाई जाती है? ऋतु प्रवास कौन जनजाति में पाई जाती है? ऋतु प्रवास। बोडो कौन जनजाति? सॉरी, बोडो जनजाति कौन राज्य में? बोडो जनजाति कौन राज्य में? बोडो जनजाति कौन राज्य में? बोडो जनजाति मीना, 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 थारू, थारू उत्तराखंड, थारू, थारू। कौन जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मना? कौन जनजाति के लोग दीपावली? आगे कुकी जनजाति कहां पाई जाती? कुकी जनजाति, कुकी जनजाति, कुकी जनजाति। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया मेघालय। अच्छा, कौन जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं? खासी। कौन जनजाति के लोग? कौन जनजाति के लोग झूमिंग कृषि? झूमिंग कृषि कौन जनजाति के लोग? झूमिंग कृषि कौन जनजाति के लोग? आए खासी। चलिए, सोमपेन, ओंजे, जारबा कहां पाई जाती? सोमपेन, ओंजे, जारबा, सोमपेन, ओंजे, जारबा, सोमपेन, ओंजे, जारबा। वासी, वासी, वासी। आए अच्छा, हो उड़ाब संथाल गोंड को कहा? हो उड़ाब संथाल गोंड कोल आए कहां पाई जाती है? खेरवार, गरसिया, जौनसारी, बुक्सा, पत्री कहां? कहां? बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, गुज्जर, गद्दी। लेप्चा मुड़िया, लेप्चा मुड़िया, लेप्चा मुड़िया। दाफला, मिरबी, मिरी, अबोर, मिसमी, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। त्रिपुरी, मिजो, अंगामी, अंगामी। चेचू, बंजारा, लंबांडा आंध्र प्रदेश। कहां? चेचू, बंजारा, लंबांडा, चेचू, बंजारा, लंबांडा। क्लियर है? एगो दूगो और पॉइंट लिखिए। जैसे जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बप्पा ने किया था, और ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और फिर पनियन हो गया, इरुला हो गया, मोपला हो गया, ये सब केरल की जनजाति है। ये दूगो पॉइंट और लिखिए, तो एगो दूगो पॉइंट लिखिएगा। जनजातियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग लिखिएगा। जनजातियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग, जनजातियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग, जनजातियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग, जनजातियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। जनजातियों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग
लिख देते हैं, हमको पता है आपका लेवल, चिंता नहीं करना है। बहुत लोग तो पप्पा लिख लेंगे। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बप्पा ने किया। ठक्कर बप्पा बोर्ड पे लिखा हुआ है, पप्पा उपा मत कीजिए। ठक्कर बप्पा ने किया, फुल स्टॉप। ठक्कर बप्पा को 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 आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इरुला, पनियन, मोपला इत्यादि जनजाति केरल में पाई जाती है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इरुला, इरुला, पनियन लिख रहे हैं बोर्ड पे। इरुला, पनियन, मोपला, मोपला, इरुला, पनियन, मोपला इत्यादि जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। और हमको लगता है सफिशियंट है, अब सफिशियंट हो गया, ठीक है। इरुला, पनियन, मोपला, इरुला, पनियन, मोपला जैसी जनजाति, इरुला, पनियन, मोपला जैसी जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। इरुला, पनियन, मोपला जैसी जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। हो गया, सफिशियंट है। इतना याद रख लीजिएगा, कम से कम 50 जनजाति से कम थोड़े बताए होंगे। 50 को नहीं बताए, 50 को नहीं हुआ होगा, है 50 को हो गया होगा ना। हम तो जब पढ़े थे अपने मास्टर के पास, तो हमको तो मास्टर 9-10 को बतलाया था। बहुत सारा है और उसमें, हाँ होगा, हाँ उसमें तो पूरे राज्य का दे दिए हमारा, पूरे राज्य के शासित प्रदेश का दे दिए। लेकिन 45 को हुआ, 39 को हुआ, 45। अच्छा ठीक है, कोई बात, 45 को आप याद रखना लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। जब हम पढ़े थे, हमको मेरा मास्टर 6 को 7 को पढ़ाया था, हम आपको 45-47 को पढ़ा रहे हैं। हाँ पुराना वाला नोट में है और उसमें बहुत ज्यादा डाटा है। सुनिए, एकदम छांट करके लिखाए हैं, इसमें आपको नहीं छटाई करना है, इन्हें आप भी इसमें छांटने लगिएगा, तब पता चलेगा परीक्षा आपको छांट दिया, समझे। तो चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है देखिए, तो दीजिए तो सिलेबस एक बार दीजिए ना। हाँ, खनिज संसाधन छूट गया ना, खनिज संसाधन और भारत की शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, ये दो गो चीज। अच्छा ठीक है, अगले क्लास में हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में नदी वाला क्लियर ना कर दिए थे। नदी के बाद कौन चैप्टर है? जलवायु का ना ऑब्जेक्टिव चाहिए। चलिए ठीक है, अगले क्लास में जो है, अगले क्लास में हम आने से पहले जलवायु और मिट्टी, ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर हम डलवा देंगे, आप लोग निकाल के लेते आइएगा। और सुन लीजिए, सुनिए, सुनिए, टकलू, रेड शर्ट, बैठिए, शांत रहिए। अगले क्लास में हम प्रयास करेंगे भारत का खनिज, ऐसे तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसमें हम देख लेंगे। पीडीएफ होगा तो हम जो है ना पीडीएफ बनवाते हैं ये दोनों चैप्टर का, और पीडीएफ दे देंगे, एक क्लास में लेक्चर दे करके खत्म कर देंगे। और शुक्रवार से वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत कर देना इसी शुक्रवार से। क्या विचार? इस शुक्रवार से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू न कर दे, और अगले क्लास में ये दोनों चैप्टर को निपटा देंगे, ठीक है।
लेक्चर दे करके समझा देंगे और पीडीएफ दे देंगे, अपना घर पे जाकर के लिख लीजिएगा आप। और शुक्रवार से जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं इस बैच में, ठीक? इंडियन ज्योग्राफी खत्म, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए, और उसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते जाएंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाते जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करवाते जाएंगे। और दूसरी बात, इंडियन ज्योग्राफी के भी जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है उसको भी करते जाएंगे धीरे धीरे। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हुए जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चन को कर लेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी को के भी क्वेश्चन को कर लेंगे। और देखिए, आपको कॉपी में जितना दिया जा रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है। देखिए, किसी भी परीक्षा में अगर ज्योग्राफी से 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको दावा के साथ कहते हैं 8 से 9 क्वेश्चन आप बना करके आइएगा। समझ गए? जो वनडे परीक्षा है उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो कॉपी का बार बार आप रिवीजन करते रहिए। अगले क्लास में इंडियन ज्योग्राफी खत्म, फिर इंडियन ज्योग्राफी का बचेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है? देखिए देखिए, होमवर्क भी कुछ दिए थे। हाँ, देखिए देखिए ये सब। अच्छा, क्या होमवर्क दिए थे? क्या पूरा दिए थे? पूरा दिए थे। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव नहीं दिए थे। ऑब्जेक्टिव, नदी वाला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर भी होने गया है जी। अगले क्लास का होमवर्क है, थ्योरी तो आप पढ़ ही लिए होंगे। अगले क्लास का आपका होमवर्क है, अगले क्लास का आपका होमवर्क है क्या? तो जो नदी का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं क्वेश्चन आंसर, उसको याद करके आना है। समझ रहे हैं? अगले क्लास में पूछेंगे। आज बच्चा सब भाग गया, ठीक है? धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, फिर आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का है, हमको निकलने दीजिए।